हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन एंड रेस्ट है। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे आज कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो फर्स्ट सबसे पहले ये जो हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में कोई भी एटलिस्ट में तो है नहीं। इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमारा जो अर्थ है अर्थ सन को रोटेट करता है, तो हम रेस्ट में नहीं है। उसी प्रकार से ये जो सन है हमारा, ये सन ढेर सारे कई सन के बीच पड़े हुए हैं। उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के कारण वह जो सन है, वह सन भी हमारा रेस्ट में नहीं है। तो फिर यह जो दो शब्द है, तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, मोशन और रेस्ट। तो हम मोशन किसको कहेंगे, रेस्ट किसको कहेंगे, इसका कंडीशन क्या होगा, तो आज हम इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। आपको जरूर ये अच्छा लगेगा। सपोज कीजिए आप कि हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं और हमें एहसास नहीं होता है कि हम मूवमेंट कर रहे हैं, कि हम मूव कर रहे हैं। तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हम एट रेस्ट में हैं। लेकिन क्या हम एट रेस्ट में हैं? आप खुद इस पे विचार कीजिए कि जैसा हम ठीक अभी से कुछ देर पहले अभी जस्ट हम बोले आपको कि पूरे यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एट रेस्ट में है। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि हम रेस्ट में हैं? और जब रेस्ट में हैं तो फिर कुछ थोड़ा हटके कुछ कंडीशंस आते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम मोशन में हैं। आप सपोज कीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि एक ट्रेन है, एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे ट्रेन चल रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है और ट्रेन चल के यहाँ तक आ गई। सिंपल सा कंडीशन है कि ये एक ट्रेन है और ये भी ट्रेन है। यह ट्रेन जो है आफ्टर टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक चल के आ गई। इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है, इसमें भी एक आदमी बैठा हुआ है। तो यही ट्रेन यहाँ से चल के आई है। तो जब यह ट्रेन यहाँ से यहाँ चल के आई तो क्या ये आदमी रेस्ट में है या ये आदमी मोशन में है? अगर रेस्ट में है तो किस कंडीशन में रेस्ट में है, और अगर मोशन में है तो किस बेस पे हम कहेंगे कि मोशन में है? अब एक ही आदमी है जो ट्रेन में सफर कर रहा है, वह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया है, प्लेस भी चेंज कर रहा है, प्लेस चेंज कर रहा है। अब कंडीशन ये है, इसमें जो बैठा व्यक्ति है, ये जो आदमी है, यह आदमी रेस्ट में है या मोशन में है? कब रेस्ट में है या कब मोशन में है? या तो रेस्ट में नहीं है या फिर मोशन में नहीं है। तो ढेर सारे कंडीशंस इसके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि फिजिक्स में कि हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हुए उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे को देखते हैं। जैसे कि हम जैसे कहते हैं कि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। सपोज कीजिए कि आप दो आदमी बिल्कुल पास पास बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल पास पास बैठे हुए हैं,
काफ़ी देर बीत जाती है, तो क्या आप दोनों के पोजीशन में कोई भी चेंजिंग हो रही है? आप क्या महसूस करते हैं? आपको महसूस होगा कि हमारा जो पोजीशन है उस पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। लेकिन आप अगर वहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं, सामान्य सी बात है कि आप वहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में आप अपने मोशन को देख रहे हैं। तो वहाँ पे जो आप मोशन को देखते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में, तो आसपास के जो घर हैं, या फिर आप अगर किसी घर में बैठे हुए या किसी पेड़ के पास बैठे हुए हैं या किसी अन्य ऐसी जगह बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वह जो पेड़ है और हम हैं, तो हमारे बीच तो कोई चेंजिंग आया नहीं। तो फिर हम कैसे कहें कि हम मोशन में हैं, या फिर इसका मीनिंग है कि हम एट रेस्ट में हैं? नहीं, सिंपली कंडीशन है कि मोशन तब होगा जब अपना प्लेस तो चेंज करेंगे। तो प्लेस जो हम चेंज करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं? जैसे इसी कंडीशन में ये ट्रेन है, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है। अरे दो कंडीशन है कि अगर बाहर कोई घर है या पेड़ है बाहर में, तो इसके रिस्पेक्ट में ये देख रहा है कि यह पेड़ जो है, यह पेड़ पीछे छूटते चला गया और हम आगे बढ़ते आ गए। लेकिन बट यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि ट्रेन के साथ क्या कंडीशन है कि वह आदमी ट्रेन में ही बैठा हुआ है, यहाँ भी ट्रेन में बैठा हुआ है और यहाँ भी ट्रेन में बैठा हुआ है। मीन्स यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में यह क्या है, मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो यह आदमी इसमें बैठा हुआ है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, तो एट रेस्ट में है। क्योंकि इसके दोनों के बीच जो पोजीशन है वह चेंज नहीं हुआ है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे जिस पोजीशन पे कोई आदमी बैठा हुआ था, फाइनल पोजीशन में भी वह आदमी उसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। कि टाइम इंटरवल तो कंटिन्यूअस है कि टाइम बीतते जा रहा है, लेकिन उस रिस्पेक्ट में उस आदमी और उस ऑब्जेक्ट के बीच जो पोजीशन था उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और एक दूसरा कंडीशन अगर ले लेते हैं कि यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे ये पेड़ है और इस पेड़ के रिस्पेक्ट में हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन जो यहाँ थी अब ट्रेन यहाँ आ गई। इनसे इस पेड़ के रिस्पेक्ट में, यह जो पेड़ है इसके रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन में चेंजिंग आया। तो जब मतलब कि जब हमें कभी भी रेस्ट और मोशन को अगर हमें जानना होगा तो सबसे पहले एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है, उसी के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि हम मोशन में हैं या फिर हम रेस्ट में हैं। दैट इज ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन। किसी बॉडी को उस कंडीशन में मोशन कहा जाएगा when its position change continuously with respect to a stationary object। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहा जाएगा तब जब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वह अपना पोजीशन चेंज करता है। एज लाइक जैसे यहाँ पे प्लांट है, ये प्लांट है और ये आदमी ये ट्रेन में बैठा हुआ है और ये ट्रेन सामने से गुजर गई और इसके बीच का जो लगातार डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। मीन्स इस पेड़ के रिस्पेक्ट में हम क्या हैं, तो हम मोशन में हैं। लेकिन यह जो ट्रेन है इसके रिस्पेक्ट में क्या है, तो हम रेस्ट में। ठीक इसी प्रकार से अगर अर्थ के सरफेस पे कोई आदमी है तो उसे नहीं महसूस होता है कि हम मोशन में हैं। नहीं, कारण क्या है कि वह जो रेफरेंस किसका लेता है, उसके आसपास जो घर है या फिर प्लांट है। तो कंडीशन यहाँ पे वही है कि वो जो भी है सबका एक ही स्पीड में वह रोटेट कर रहा है। ठीक है, आप इसी प्रकार देखेंगे कि किसी ट्रेन जंक्शन के पास कि अगर बिल्कुल पास से दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि दोनों में से कोई ट्रेन नहीं चल रही है। हमें ऐसा फीलिंग होता है। हम अपनी जो हमारे साथ हुआ है तो वो हम बता रहे हैं आपको कि ऐसा कई बार हुआ है कि जब ट्रेन बिल्कुल
डायरेक्शन में घुस रही होती है और 2-3 ट्रैक होती है, अगर किसी ट्रैक पे अगर एक ही डायरेक्शन में 2 ट्रेन आ रही होती है तो ऐसा महसूस होता है कि दोनों में से कोई भी ट्रेन मूवमेंट में नहीं है। मीन्स दोनों का जो ट्रेन है, मतलब हम जो कंपेयर कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का, हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन मोशन में है और कौन रेस्ट में है, किसको स्टेशनरी माना जाए, तो ये पता चलता है कि दोनों का स्पीड एक ही स्पीड है, तो हम दोनों में कंपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, वही कंडीशन होता है कि अगर अर्थ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो अगर अर्थ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो अर्थ का जो रोटेशन है, उसका जो स्पीड है, उसी स्पीड के साथ जो वह व्यक्ति है और उसके आसपास जो भी प्लांट है या घर है जो भी है, वो सारे के सारे क्या हैं, तो सारे एक ही स्पीड में वो मूव कर रहे होते हैं। इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि हम मूवमेंट में हैं, मतलब हम उस कंडीशन में हम कहते हैं क्या कि रेस्ट में। लेकिन अगर हम वहीं पे आप सपोज कीजिए कि आप सन है, सन को हम देखते क्या है कि सुबह के समय वह ईस्ट में रहता है और शाम के समय वह वेस्ट में चला जाता है। मीन्स कि या तो सन रोटेट कर रहा है, या तो सन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, या फिर हमारा जो अर्थ है वह अर्थ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का अगर मोशन हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी मान लेते हैं। मीन्स अगर हम सन को ही अगर स्टेशनरी मान लें तो उस कंडीशन में हमारा जो अर्थ है तो वह क्या करेगा, तो हम कहेंगे उस कंडीशन में कि वह जो अर्थ है वह अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है। ठीक उसी कंडीशन में, लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर उससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में वह जो ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो रेस्ट है और मोशन है फिजिक्स में, तो टाइम इंटरवल के साथ पोजीशन चेंज करने की जब बात आती है तो वहां पे क्या आता है, एक रेफरेंस पॉइंट आता है जो स्टेशनरी होना चाहिए। नहीं तो इसी प्रकार से कहता है कि ये बॉडी सीड टू बी इन रेस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट तब कहा जाएगा व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, जब उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मीन्स कि अगर ये आदमी अगर ट्रेन में चल रहा है, अगर ये आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन में बैठे हुए आदमी और ट्रेन में आदमी जहां बैठा हुआ है पहले, वहीं वह आदमी लास्ट में भी बैठा हुआ है। मीन्स ट्रेन में और उस व्यक्ति के पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। मीन्स वह ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें जो आदमी बैठा हुआ है वह आदमी किस कंडीशन में है, तो वह आदमी एट रेस्ट में है। तो यहां से हो गया, स्पष्ट हो गया हमारा कि मूवमेंट में कब होगा, जब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज होगा तो क्या होगा, उसको मोशन होगा। और अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि मोशन में। एग्जांपल के लिए कि ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो क्या है, एट रेस्ट में है, बट ट्रेन के बाहर जो घर है या फिर रेलवे स्टेशन होता है या फिर कोई पेड़ है तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या है, तो मोशन है। शायद इसमें अब आपको मोशन में और रेस्ट को समझने में शायद कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें कि टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें किस किस कंडीशन में जो हम देखते हैं उसके आधार पे कितने टाइप्स हैं, हम ये देखते हैं इसमें। तो पहला जो है इसमें, तो पहला है इसमें, आप ऐसा अनुभव कीजिए कि डिफरेंट टाइप्स की ट्रैक हो सकते हैं हमारे। ये रोड है, ये भी रोड, डिफरेंट टाइप के रोड हो सकते हैं यहाँ पे, है ना, डिफरेंट टाइप के रोड है। और इस पे जो है, इस पे गाड़ियां चल रही होती है, गाड़ियां चल रही होती है। तो सबसे पहले है कि अब है कि इस पे मूवमेंट करना। अगर आप सपोज कीजिए कि अगर ये गाड़ी से मूवमेंट कर रही है तो गाड़ी के साथ टायर भी लगा हुआ है, और टायर भी लगा हुआ है और बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा भी है। ठीक इसी प्रकार से
अगर आदमी सफर करेगा तो आदमी चलता है तो वो पैर के सहारे चलेगा, और पैर के सहारे चल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वह आ जाएगा, ए से बी तक, ये दोनों में मूवमेंट कर लेगा। तो अब सबसे जो चीज है इसमें क्या है कि ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन इस टाइप का मोशन होता है जिसमें वह जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट वह एक साथ फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचता है। वह चाहे वह स्ट्रेट लाइन पे जाए या फिर वह कर्व लाइन पे जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम ट्रांसलेटरी मोशन। मीन ट्रांसलेशन मोशन इज द मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मूविंग बॉडी, मतलब जो भी वह जो बॉडी है उस बॉडी का जो भी पार्ट्स है, लाइक जैसे मैन का जैसे पैर है और पैर से वह फुट से चल रहा है, फुट स्टेप से चल रहा है तो पैर ही उसका नहीं जा रहा है, मतलब उसका जो ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वह बॉडी पार्ट भी उसके साथ वह कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि वह कंप्लीटली जो वह मैन के साथ वो पैर के साथ जो उसका ऊपर वाला हिस्सा भी है तो वह भी क्या करता है, तो वह भी कंटिन्यूसली मूव करता है। मीन्स ट्रांसलेशन मोशन इज अ मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मूविंग बॉडी, मतलब जो भी वह जो ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीट जो बॉडी है वह क्या करता है कि मूव यूनिफॉर्मली, एक ही प्रकार से एक ही लाइन पे या एक ही डायरेक्शन में वो मूव करता है। जैसे ए से बी तक इस पे आ सकता है, या ए से बी तक इस पे आ सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर वो कर्व लाइन होगा। मीन्स कंप्लीट बॉडी क्या करेगा, तो अपना पोजीशन चेंज करेगा, ये नहीं कि कोई पहले कर लिया और कोई वो बाद में करेगा। एग्जाम्पल के हम लिख सकते हैं, मूविंग ऑफ ट्रेन ऑन ट्रैक, मतलब ट्रेन जो ट्रैक पे चल रही होती है तो वो भी क्या होगा, वो इसी मोशन में होगा, ट्रांसलेशन मोशन में होगा। दूसरा इसी का जो दो पार्ट है, आप यहां से एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और दूसरा कर्व लाइन पे मूव कर रहा है। तो कर्व लाइन ये भी हो सकता है और दूसरा कर्व लाइन इस टाइप का कर्व लाइन हो सकता है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसको, कि वह उसका मोशन क्या है, तो उसका मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन। मीन्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब किसी भी कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन किस पे होगा, तो अगर स्ट्रेट लाइन पे उसका मोशन हो रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। एग्जांपल के लिए हो जाएगा मोशन ऑफ बुलेट, मोशन ऑफ बुलेट। मीन्स बंदूक से जो गोली निकलती है, गन से जो फायर्ड होती है, बहुत छोटी सी गोली होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वह मूव करती है, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर मोशन हो जाएगा। दूसरा है कि अगर कर्व पाथ पे मूव करेगा, या तो बिल्कुल सर्कुलर होगा या फिर कर्व पाथ पे होगा। तो इस टाइप का जो मोशन होगा उस मोशन को हम क्या कहेंगे, कर्विलिनियर मोशन। मीन्स कर्व पाथ पे जो मूवमेंट करेगा, दैट इज मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मीन्स सन के चारों तरफ जो अर्थ का मूवमेंट है वो हो जाएगा। या फिर यह जो कर्व ट्रैक है, इस कर्व ट्रैक पे जो चलने वाला ट्रेन है या फिर बस है, तो इसका जो मोशन होगा, यह मोशन कौन सा हो जाएगा, तो कर्विलिनियर मोशन। मीन्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए कर्व पाथ, मतलब कर्व पाथ पे जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा तो वो कौन सा मोशन होगा, वह मोशन हो जाएगा हमारा कर्विलिनियर मोशन। ये मोशन हो जाएगा हमारा कर्विलिनियर मोशन। एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन,
इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। इनसे सन के चारों तरफ जो अर्थ का मूवमेंट है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि कोई मक्खी है, जो मक्खी फ्लाइंग है, तो फ्लाइंग मक्खी का जो यहां से यहां आ जाएगा, यहां से यहां उड़ के आ जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा, इसी प्रकार से यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। मीन्स इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। मतलब अगर मोशन का कोई भी फिक्स डायरेक्शन ना हो, इरेगुलर हो, मतलब रेगुलर डायरेक्शन ना हो, इरेगुलर डायरेक्शन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे यहाँ पे रैंडम मोशन। मीन्स अनियमित गति, जिसका कोई भी निश्चित गति नहीं है, वह कभी कहीं भी जा सकता है, उसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है, वह कहाँ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, और फुटबॉल किस डायरेक्शन में जाएगा इसका कोई फिक्स नहीं है कि कभी ईस्ट जाएगा, वेस्ट जाएगा, नॉर्थ जाएगा, साउथ जाएगा, मतलब उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। मीन्स जब कभी भी रैंडम मोशन होगा तो रैंडम मोशन में जो डायरेक्शंस होते हैं वो उसकी डायरेक्शन कोई फिक्स उसका डायरेक्शन वो नहीं होता है, होता है। और सन के चारों तरफ ये अर्थ रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व कितना दिन में करता है, तो रिवॉल्विंग जो टाइम है हम कहते हैं क्या है कि 365 डेज। मीन्स आफ्टर 365 डेज जो यह जो अर्थ है, इस अर्थ का फिर से यही पाथ हो जाएगा। मीन्स तो इसका जो रिपीटिंग टाइम है वो कितना है, तो इसका रिपीटिंग टाइम है 365 डेज। ठीक उसी प्रकार से जो घड़ी जो हमारा होता है सिंपल वे में, ये हमारा घड़ी होता है, और घड़ी में ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, इसमें डिफरेंट नीडल लगे होते हैं। तो अब इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो आवर वाली नीडल है, यह आफ्टर 12 आवर, मीन्स अगर 12 से अगर स्टार्ट हुआ तो आफ्टर 12 आवर के बाद फिर से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये फिर से इसी पाथ पे ये रिपीट करेगा, इसी पाथ को फिर से रिपीट करेगा। उसके अलावा अगर यह जो सबसे छोटी जो सेकेंड वाली नीडल है, यह क्या करती है, तो आफ्टर 60 सेकेंड, जब 60 सेकेंड के बाद यह फिर से अपने पाथ को यह दोहराती है। इसी प्रकार से यह जो मिनट वाली नीडल है, तो यह क्या करती है, तो आफ्टर 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स के बाद ये फिर से अपने पाथ को दोहराती है। मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि वह कोई भी मोशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करेगी, नहीं, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को फिर से रिपीट करेगी, तो हम कह सकते हैं कि वह कौन सा मोशन आएगा, वह हो जाएगा हमारा पीरियडिक मोशन। मीन्स एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वह अपने पाथ को रिपीट करती है। तो कह सकते हैं कि मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड अलोंग द सेम पाथ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का वह मोशन जो अलोंग द सेम पाथ, वह अपने उसका पाथ है जिसपे वो चल रहा था, सेम पाथ एट रेगुलर इंटरवल, ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वह क्या करती है, तो फिर से अपने पाथ को वह दोहराती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। इसके एग्जांपल हो जाएंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, नहीं, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मतलब सन के चारों ओर जो अर्थ का जो मूवमेंट है, जो रिवॉल्यूशन है, इसमें आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा पीरियडिक मोशन के तहत आ जाएगा। इसी प्रकार से जो नीडल ऑफ वॉच, तो वॉच का जो नीडल होता है उसका मोशन क्या हो जाएगा,
तो इसका मोशन हो जाएगा पीरियडिक मोशन हो जाएगा। मीन्स कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने फिर से उसी पाथ को दोहराती है तो हम कह सकते हैं कि वो किस मोशन में है, तो वह एक पीरियडिक मोशन में आएगा। कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, लाइक जैसे आप देखते हैं कि एक स्विंग है, इस प्रकार से बंधा हुआ है, इसमें कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको कभी धक्का दे देते हैं, आगे जाता है फिर से यहाँ आगे तक जाता है, फिर से यहाँ से यह मुड़ जाता है पीछे की ओर, यह मुड़ जाता है। तो मुड़ने के कारण क्या है कि आगे जाता है और यह पीछे जाता है। मीन्स एक ही जो ये पॉइंट है, इसी पॉइंट के आगे पीछे वह क्या करता है, तो वह मूव करता है। किसी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे वह मूव करता है। या जैसे कि सितार जो बजता है, सितार होता है जिसका स्ट्रिंग जिसमें स्ट्रेच्ड होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, तो ये जो स्ट्रिंग होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करके खींचते हैं, नीचे की ओर खींचते हैं, ये ऊपर नीचे ये भी करने लगता है। मीन्स ये जो दोनों कंडीशन क्या है कि ये जो इसका मीन पॉइंट है, इस मीन पॉइंट के या तो इसमें अप डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, या इसमें टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, इसमें आगे पीछे हो रहा है। इसमें मीन्स जो एक इस टाइप का मोशन जिसमें किसी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होगा, वो किस टाइप का मोशन होगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑसिलेटरी मोशन। दैट मीन्स द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मतलब वह जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो मीन पोजीशन है, वह ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के आसपास, आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे, अप एंड डाउन एंड टू एंड फ्रो, या तो अप डाउन करेगा या फिर टू एंड फ्रो होगा। मीन्स वो जो फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे वो रोटेट करता है। इस कंडीशन में क्या कहते हैं, ये कंडीशन हो जाएगा हमारा ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हो जाएगा मूविंग ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा मूव स्विंग, मोशन ऑफ स्विंग, ये हो जाएगा हमारा मोशन ऑफ स्विंग। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, मोशन ऑफ स्विंग। ये मोशन ऑफ स्विंग एग्जांपल हो जाएगा हमारा ऑसिलेटरी मोशन का। और कभी ऐसा भी होता है, देखने को मिलता है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि जो हमारा जो अर्थ है, तो वो अर्थ क्या करता है, तो आफ्टर 24 आवर्स के बाद हम देखते हैं कि सुबह से फिर सुबह होती है। मतलब सुबह से दिन भर दिन होता है, फिर रात होती है और फिर से सुबह हो जाती है। मतलब हम ये कहते हैं, या हमारा जो घड़ी का जो टाइम है उसमें भी कहता है कि आफ्टर 24 आवर्स के बाद डे चेंज हो जाता है। मतलब डे चेंज होने का मतलब है वहां पे कि अर्थ का एक रोटेशन पूरा हो गया। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा कर लेता है। इस प्रकार से जो ये इसका एक्सिस है और अलोंग इट्स एक्सिस, मतलब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों तरफ वह मूव करती है। इस प्रकार से वह मूव करती है। तो हम कह सकते हैं कि वह कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने एक्सिस के अराउंड, जो उसका एक्सिस है, उस एक्सिस के अराउंड अगर वह मूव करती है तो हम कह सकते हैं कि वह किस टाइप का मोशन है, तो वह हो जाएगा हमारा रोटेशनल मोशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस, मतलब जैसे ये अर्थ है तो ये अर्थ क्या करता है, तो ये अपने एक्सिस पे इसके चारों तरफ इस प्रकार से यह मूव करती रहती है, इस प्रकार से वह घूमते रहती है। दूसरा हो जाएगा हमारा मोशन ऑफ व्हील। ये अगर व्हील है तो ये व्हील का अगर ये बीच वाला हिस्सा हो गया, एक्सिस हो जाएगा। ये क्या करता है कि ये इस डायरेक्शन में यह कंप्लीटली यह मूव करता है। मतलब इसके डायरेक्शन, इसके चारों तरफ इस प्रकार से अगर हम पकड़ लें इसको, तो यह क्या करता है कि इस प्रकार से यह मूव करता है। ये हो जाएगा हमारा रोटेशनल मोशन। ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा रोटेशनल मोशन का। तो अभी तो आज हम पढ़े हैं इसके बारे में
कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। मीन्स रेस्ट तब होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन मुख्य रूप से मोशन के बारे में पढ़े, रेस्ट के बारे में पढ़े। इसमें ये पढ़े कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो वो हो जाएगा मोशन, और अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो वो हो जाएगा रेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा इसमें कि टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े कि जिसमें ट्रांसलेशन मोशन, फिर उसके बाद आया उसी का पार्ट आया लीनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन, फिर उसके बाद जो आए तो रैंडम मोशन आए, और फिर पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन आए। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर कोई परेशानी हुई हो समझने में इस चीज़ को, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। ओके।